सर 162 किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। भरोसा करूं? हाँ 162 sir. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। Sir, 148 gram. सर 1 राइट? Yes sir. Yes, sir. ओके, चलो इसका एक्स फैक्टर बोलो। 2. 2, sir. इसका एक्स फैक्टर बोलो। 2, इसका एक्स फैक्टर बोलो। 2, एक्स फैक्टर बोलो। 2, एक्स फैक्टर बोलो। 2, एक्स फैक्टर बोलो। 2, 2. ठीक है, हाँ सबका एक्स फैक्टर 2 है। ठीक है, यस सर। जल्दी से इक्विवेलेंट वेट बोलो फटाफट। कैल्शियम कार्बोनेट का 50, 50, sir, 50, 50 42 42. 42, 42. 68 MgSO for 68. 68. उसका 60, 60, फिर 55.5, 50, कैल्शियम 55.5 कार्बोनेट 55.5, 47. फिर 47.5, 47.5 राइट, 47.5, 81, 81, वेरी नाइस। 74. 74. 24. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, व्हाई आई हैव selected all these molecules because they are responsible for hardness of water. Okay sir. If they are present in water, they will create hardness of water, right? यस सर। yes sir Hardness are of two types, permanent and temporary. This will create temporary hardness, okay? यस सर। Bicarbonate. जिसका नॉइज आ रहा है ना, बहुत आवाज है। हाँ मेरे को चुपके से बहुत। बता दो, बस चुपके से, Thank you, sir. Good morning, चुपके से sir. बता दो। हाँ Thank you sir. हाँ, चलिए हो गया। यस सर। Yes, sir. हार्डनेस का मतलब क्या होता है मालूम है? वो साबुन उबुन उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, Ladder formation नहीं होगा। बस लेडर फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा तो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। जहां से आप लोग पढ़ाई, Ladder does not form. जहां से आपका पढ़ाई छूटा है ना, वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर Yes, sir. फिर ये Okay, sir. कौन सी चैप्टर में है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। Okay. ठीक है, हमें ना अब हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना होता है। ओके बेटा, ओके सर। ओके सर तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास केमिकल दिया जाएगा उसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है कौन सर सा फॉर्मूला लगा के? W/M। ठीक है बेटा, ओके सर यस सर। और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 किसका मोलर वेट है? Calcium carbonate. Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही 100 और किसी का 100 नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट लोग बोला कि आप हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ, देखो किसी के बगल में फैक्ट्री वैक्ट्री चल रहा है बेटा, थोड़ा बता दो बेटा, उसको म्यूट कर दो। Sir, हाँ मैं सर म्यूट कर रहे हैं सर। हाँ कर लो बेटा, कर लो, ईमानदारी से आ जाओ जो भी है। देखो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. यस सर। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकलेगा? कोई भी इसमें प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ मोल निकालो, ये फार्मूला लगा के, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सैंपल रहेगा वेट ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके यस सर। सैंपल समझ रहे हो? No sir. जैसे दिया आपको हुआ। किसी कुएं का पानी का हार्डनेस निकालना है। ओके, ओके सर। तो आप पूरा कुआं का पानी ले चलोगे लेबोरेटरी में, या थोड़ा सा सैंपल ले लोगे? थोड़ा सा हाँ, तो उसका सैंपल का वेट कर दोगे और उसको ना 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये मिलियन है, मिलियन। ठीक है, यस सर। इससे हमारा हार्डनेस निकल जाएगा ppm में। ppm.
क्या Full form क्या है सर? million. What is its full form? Parts per million. पार्ट्स पर मिलियन बेटा, Parts per million. राइट? Yes, sir. Okay, sir. ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका आ गया निकालने का, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और अगर खाली 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज निकलता, Excuse me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन हम लोग परसेंटेज में जनरली नहीं निकालते, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं, क्योंकि ना वो जो हार्ट केमिकल्स रहते हैं ना बहुत कम रहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. बहुत sir. छोटी मात्रा में रहते हैं, इसलिए हमको परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, हम लोग पर मिलियन निकालते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है सर। ओके। अच्छा, और एक चीज है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना के बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको ये फार्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया जाएगा, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो भी आप हार्डनेस निकाल सकते हो, Yes, sir. हार्डनेस sir. ऑफ वाटर, आंसर सेम आएगा। अब मान लेते हैं आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, नंबर, sir. हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आप निकालोगे ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स By X factor. हाँ, तो नंबर ऑफ अगर इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 50 से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 आप यहाँ पर लिखे हो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, Yes, sir. और इंटू 10 Yes, टू द sir. पावर 6 कर दोगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. sir. और आंसर हमारा सेम आएगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना के बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर कितना है? 2। तो अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 50 कितना होता है? 100। 100. तो ये भी एक तरीका निकालने का है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Sir. ओके, तो एक तो ये हुआ हार्डनेस के लिए, दूसरा है आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े हुए हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थॉमसन ऑफ एटॉमिक मॉडल में बोला था कि इस जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और उसमें नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. वाटरमेलन मेथड, पुडिंग Some मेथड, pudding. हाँ ये वो, Pudding ठीक है, method. Watermelon. ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था? Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic atomic model. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो आपने नहीं पढ़ा, खाली मैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. Yes. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा था आपने? Sir, nucleus Atom के में Nucleus खाली बीच रहता में है। होता है, रहता है और electron इलेक्ट्रॉन revolves उसके around the बाजू में घूमता nucleus. है. ये अल्फा पार्टिकल Electron. होता है बेटा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर आपका न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा पार्टिकल आप पार कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट। हाँ हाँ yes. Yes, sir. मैक्सिमम sir. पार्टिकल पार हो जाता है, ठीक है। कितना पार्टिकल? करीब 20,000 में एक पार्टिकल एकदम पूरा, हाँ पूरा Deflect. 180 डिग्री पूरा घूम जाता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे आके पूरा पड़ांग से वापस घूम जाता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमको ना वो सब चीज समझ में आ रहा है, लेकिन हमको एक चीज निकालना है। वो एक चीज क्या है कि आखिर कहाँ से वापस आया वो, ठीक है बेटा। आया तो जरूर, लेकिन कितनी दूर से आया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से कितनी दूर से आया, ठीक है बेटा। Sir, Yes, sir. alpha particles are helium nucleus. हाँ, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम प्लस प्लस, Helium. Yes. Helium. ठीक है।
Yes, sir. Yes, तो sir. ये भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो sir. पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा या Repel करेगा. Repulsion. Repel. और रिपल करेगा, तो एकदम बैक आ जाएगा कि नहीं। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। सब क्यों नहीं डिफ्लेक्ट नहीं होते? सब लोग तो डिफ्लेक्ट हो ही रहे हैं, जो इसके रेंज में आएगा, इसके रेंज में जो आएगा वही ना डिफ्लेक्ट करेगा बेटा। यस सर। जो जो नहीं आएगा, अब मान लेते कभी कभी अर्थ के ऊपर में कुछ आके बोलते हैं ना कि कुछ लोग अल्फा पार्टिकल आकर के हिट करने वाले हैं। यस सर। Yes, sir. तो अगर एकदम सामने सामने आएगा तो हिट करेगा, और अगर बगल से पार हो जाएगा तो हिट नहीं करेगा ना। हाँ। No, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ओके, बढ़े आगे। यस सर। Yes, हाँ। sir. रोड पे इतना ट्रैफिक गाड़ी सब चलते रहता है, सब लोग टकरा जाता है क्या एक दूसरे से। नहीं सर। No, sir. और जो डायरेक्ट No, टकराया sir. तो धड़ाम होता है कि नहीं। Yes, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। इसको कहते हैं, क्या डिस्टेंस कहते हैं इसको, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा, यस सर। ओके सर। Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, Yes, sir. हमें ये डी कैलकुलेट करना है कि आखिर ये कितना डिस्टेंस होता होगा अल्फा पार्टिकल डालने से। सारे न्यूक्लियस में सेम रहता है या अलग अलग रहता है, ये दो क्वेरी हम लोग को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, yes, sir. Okay, sir. सर। ठीक है। तो सवाल हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकला था वो उसका शुरू में काइनेटिक एनर्जी इतना था, काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस। और Yes, sir. जब शुरू में जब जिस सोर्स से ये अल्फा पार्टिकल दिया गया था उसी समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था बेटा। यस सर। Yes, sir. जैसे जैसे ये चलना स्टार्ट किया, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। Reduce होगा. बढ़ेगा. Reduce घटेगा. होगा. ठीक है, घटेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद Repulsion पॉजिटिव की वजह चार्ज से। है और ये खुद न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। Yes, sir. ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता। ठीक है, हाँ यस Yes, सर। sir. लेकिन ये खुद पॉजिटिव तरफ जा रहा है और ये खुद भी पॉजिटिव है, राइट। यस सर। तो Sir. धीरे धीरे चाल जो होगा वो क्या होगा, कम होते जाएगा। और ये ऐसा नहीं लग रहा एक वक्त आकर के पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी उस समय एकदम जीरो हो जाएगा और वो सारा का सारा जो एनर्जी है वो Yes, किस sir. में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। Potential energy. यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शुरू में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यही टोटल एनर्जी होता है ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैक्स रहता है तो ये मिन रहता है। हाँ। ठीक है, लेकिन जब यहाँ आता है तो काइनेटिक एनर्जी मिन हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये वाला डिस्टेंस का यूज किया हुआ है। देखो आप फार्मूला देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 Q2 by बाय R। R. तो ये R कौन है, तो K Q1 Q2, यही R को हम लोग D बोलते हैं। ठीक है बेटा, Yes, Sir, sir. R square sir. होता है ना sir? नो पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स नहीं। Okay sir. ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, जितना शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगा। Yes, नहीं sir. हुआ। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई काइनेटिक एनर्जी दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी इतना के बराबर होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर। ओके। और हम लोग बोल सकते हैं D इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये काइनेटिक एनर्जी है। सब इसका वैल्यू दे देगा तो D निकल जाएगा, राइट। यस सर। Yes, sir. आप D देखो, ये तो एक कांस्टेंट है Q1,
Q1 अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। Yes, sir. Yes, अल्फा sir. पार्टिकल का चार्ज बोलो। Plus. Positive charge. 2e। yes, sir. हेलो, Yes, sir. P. 2e समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसको नहीं आया? ई लिखने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, अचानक लाइफ में ई कहां से आ गया? नो प्रॉब्लम, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ओके। इनटू ये Q2 क्या है? ZE। Yes, sir. Atomic number. हाँ, ZE न्यूक्लियस ना है बेटा ये वाला। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन रहते हैं वही तो पॉजिटिव चार्ज है। Negative charge. Yes, sir. Yes. Yes, और sir. न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है उसी को तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं। Yes, 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 sir. sir. और उसको Z से डिनोट करते हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. एंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, Kinetic energy. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. K2EZE काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मालूम है ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. D किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। Dead. इसका मतलब अगर Z कम है तो D भी कम है। कम है। समझ में आई बात? Yes, sir. कोई अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर गोल्ड है, दूसरा में सिल्वर है, तीसरा में प्लेटिनम है, चौथा में कॉपर है, किसमें D सबसे कम होगा? इसका एटॉमिक नंबर लो होगा। देखो लो Sir, किसमें होगा? copper में होगा. Copper. तो कॉपर में होगा। Copper. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये हम लोग कुछ बात किए। देखे हमने थॉम और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो मिसिंग था वो मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. रदरफोर्ड का डीमेरिट्स क्या था? बोल रहा था इलेक्ट्रॉन घूमेगा और घूमते घूमते उसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन sir. क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। Yes, 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 sir. sir. और ये Negative होता है. पॉजिटिव चार्ज है। Yes, sir. तो सब Yes, अगर sir. गिर कैसे जाएगा, जाएगा? सब गिर जाएगा तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज सब गिर जाएगा, तो इस तरह से अंदर धंस जाएगा कि नहीं? हाँ, हाँ, यही yes, कौन सा sir. मॉडल है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मॉडल फूडेन मॉडल। हाँ, समझ में आई बात? Compounding model. Yes, sir. Sir. थॉमसन इज नथिंग, इट इज द doubt. डीमेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Yes, sir. और जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कोलैप्स कर गया तो थॉमसन भी कोलैप्स कर गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सर आगे बढ़ डाउट रहे है। हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, डाउट sir. है सर। ओके, ठीक है, एक बार हम लोग CDF पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या Yes, पहले sir. प्रॉब्लम सॉल्व कर ले? Sir, CDF point. PDF, sir. Sir, CDF, sir. ठीक है, ओके वेट। सर व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी इसलिए कांस्टेंट है, जो सोर्स से अल्फा पार्टिकल दे रहे हो ना बेटा। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, जो सोर्स से काइनेटिक जो अल्फा पार्टिकल दे रहे हो, तो लगभग सब अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, इसलिए कांस्टेंट है। ओके सर। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि बार बार उसका टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन सेम करके रखे हो। अगर फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। यस सर सर। सारे एटम्स में। हाँ बेटा, सब में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो वैल्यू तो आपके सामने दिया हुआ है, आप अलग से पुट करके निकाल लीजिए। Okay. हेलो 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 बेटा। Yes, sir. हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखोगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आपकी मर्जी, रखना चाहते हो कांस्टेंट तो रखो, नहीं तो मत रखो, ठीक है।
Yes, sir. Okay, sir. जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये देखिए कि इनमें से क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, तो डेफिनेटली जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो बाकी सबको क्या रखना पड़ेगा, Constant. Constant. तभी तो फैसला ले पाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उधर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाते रहोगे, न्यूक्लियस भी चेंज करते जाओगे, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Yes. Yes, sir. कल कितना तारीख था? कल कल 10 था, 10 था। 10. 10 तारीख। चलिए एक बार जल्दी से रीडिंग कर लो। Yes, sir. ये इस वीक का सिलेबस है और 50% प्रीवियस वीक का सिलेबस रहेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट वीक, प्रीवियस वीक। चलिए, द स्पेसिफिक चार्ज E by M, charge to mass ratio of an electron is 1.788 kg. ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग कहते थे कैथोड रेज, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और हमेशा कैथोड रेज कांस्टेंट होता है बेटा, Yes, कैथोड sir. रेज। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रहता है ना ये, लेकिन एनोड रेज कांस्टेंट नहीं रहता है। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, ये हीलियम गैस है, और कोई लिथियम है, फलाना है, ठिकाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो सब में कांस्टेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियस तो सब में चेंज करता है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए कैथोड रेज का E by M कांस्टेंट होता है, लेकिन एनोड रेज का E by M रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। चलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 10 to the minus 31 kg. 9.11 into 10 to the minus 1 into 28 10 to the minus 28 gram. पूरा, हाँ पूरा बोलना, जिसने पूरा बोला है और सब लेकर के वो सही है एकदम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कलेक्टिवली नोन एज Atomic number. all nucleons. number of proton present in the nucleus of an atom is called Atomic number. Atomic number. hydrogen, deuterium, tritium with same atomic number but different mass number is Isotopes. called Isotopes. carbon 14, nitrogen 14 are examples Isobar. of Isobar. the number of protons, neutrons and electrons in bromine 35 Number of 80 are The number of electrons is 35. The number of neutrons 45. The number of neutrons. the energy associated with a photon is given by E is equal to Equals to Hg. h mu. what is H, Planck's Planck's constant. constant. what is nu, Frequency. Frequency. Planck's constant value is 6.62. 6 into 10 minus 34 Joule or again 62 minus 27 Earth second. the ejection of electron take place from the surface metal is known as Photoelectric effect. Electric effect. in equation H nu is equal to W plus kinetic energy. W denotes Work function. kinetic energy denotes Kinetic Ke. H nu denotes Energy of photon. Energy of photon. the energy required to overcome the attractive forces between nucleus and electron is called Work Work function. function. work function का फार्मूला W H B naught. H nu. nu not denotes। Threshold frequency. threshold frequency. यहाँ तक हम लोग का इस वीक का सिलेबस था, ठीक है? Okay, sir. ठीक है सर। चलिए ये आप याद करिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इस हफ्ते में? या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अच्छा हुआ ये आपने याद दिला दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ऐसा बॉडी जो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे सके, सारा छोटा से छोटा एनर्जी से लेके
बड़ा से बड़ा एनर्जी, ठीक है, Yes, sir. समझ आया सर। उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी, और ये इमेजिनरी है, ठीक है। ठीक है सर। हेलो बेटा, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. एक था ना शक्तिमान करके, Yes, sir. एक serial सीरियल होता था शक्तिमान, Yes, sir. Yes, sir. हाँ yes sir. तो शक्तिमान रियल में था या इमेजिनरी था? Imaginary. इमेजिनरी था। ऐसा मान के चलते थे शक्तिमान, उसमें खूब कूदने फांदने का, ये सब का वो सब का बहुत पावर था, ठीक है। Yes Yes, sir. Sir. उसी तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक ऐसा बॉडी हम सोच के चलते हैं जो छोटा से छोटा एनर्जी और बड़ा से बड़ा एनर्जी वो रेडिएट कर पाता है, ऐसा को कहते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है बेटा। ठीक है Yes, सर। sir. Yes, sir. इतना ही नहीं, दे भी सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। हेलो, Yes, Yes sir. sir. और रिसर्च अभी जारी है कि कोई ऐसा बॉडी अभी तो मतलब इमेजिनरी है, कोई रियल में मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, Yes, sir. एक मिनट, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए तो जल्दी से। कितना मिनट बाकी है बेटा? So done. 29 now. 20 मिनट बाकी है। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो, एक क्वेश्चन को बनाओ। Number 8. हाँ, नंबर 5 Number 5. देखो, द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर। बना सकते हो? Try. कोशिश कर ले सर। द मास नंबर ऑफ, ये 3 आइसोटोप्स है, एक आइसोटोप 10 वाला है, एक आइसोटोप 12 वाला है और एक आइसोटोप 14 वाला है, ठीक है। Yes, sir. 10 वाला कितना लोग के पास है? 80। 10 वाला 80 के पास है, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना यहाँ पे, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ठीक है। 12 वाला कितने लोग के पास है? 15। 15. और 14 वाला? 5। 1% चलो सबको जोड़ो और 100 से डिवाइड करो। 12 120 180 होगा ये, क्या ये? 180. हाँ, और 14 70 होगा ये? 70. 70. 0 8 9 10 15 होगा? 1050. और 1050. 105. फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। और इसको, ये कितने सारे एटम्स है यहाँ पर? 100. 100 से डिवाइड करो तो एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा? 10.5. 10.5. फर्स्ट ऑप्शन है कहीं ऑप्शन? फर्स्ट हाँ सर, ऑप्शन। फर्स्ट Yes sir. ऑप्शन में First है। one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। एन आयन विथ मास नंबर 56, ठीक है। Yes, sir. देखो तो मास नंबर क्लियरली नजर आ रहा है क्या? 56. Yes, sir. Yes sir, 56। यस सर। नहीं, ये ऑप्शन सब में Nice, sir. नहीं सर। नहीं नहीं आ सर। रहा है। कुछ आया? Yes. Hazy आ रहा था. हाँ, Yes, Yes, sir. ये आ रहा ब्लड है। हो गया। ठीक है, फिर भी हमको लग रहा है कि ये कुछ 55 है ना। हाँ, Yes, पहला yes. 55, दूसरा 57। ये 55 है, ये कुछ 57 है, 50 then. ये कुछ 50 बता रहा है। 50. ये 56 है. हाँ, तो यही करेक्ट सर, आंसर है, फोर्थ ठीक है। ऑप्शन होगा। हेलो, हाँ सर। Yes, Yes sir. sir. यस हाँ, सर। तो मेरा मास नंबर से ही काम चल गया, इतना और कुछ करना ही नहीं है। 3 यूनिट्स, तो हाँ 3 यूनिट है, ठीक है। ठीक है सर। अगर आपका मन का संतुष्टि कर, हुआ? कैसे हुआ क्या? मास नंबर 56 बोला तो हमको तो मालूम है जो हाँ। ऊपर में लिखे रहता है वही मास नंबर होता है। वो मास्क. हेलो, यस हाँ सर। सर, सर. और ट्राई पॉजिटिव बोला है, 3 यूनिट बोला है ना, Yes यस sir. सर। यस सर। तो यही पर 3 यूनिट है। पॉजिटिव। वैसे अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Yes, sir. Yes sir. यस सर।
अब देख लो इसमें Fe3+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 23. 20, हाँ 26. 26 तो जब न्यूट्रल रहता तब, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बोल रहा हूँ. तो 3+ निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 23. 23 रहेगा। 23. Yes, sir. 23 में अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 56. न्यूट्रॉन्स 56. 56 तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है बेटा। 33. 33 है, हाँ सर. 33 है। प्रोटॉन 30 होगा ना. प्रोटॉन होता है प्रोटॉन है 26, तो 26 से 56 से 26 निकालो, सर 30 आएगा. 30 न्यूट्रॉन है, राइट। Yes, sir. यस सर. 30 न्यूट्रॉन है, और अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23. 23। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अगर बात करें तो? 30 न्यूट्रॉन है और 23 इलेक्ट्रॉन है, कितना ज्यादा है? 7। समझ गए बात को? Yes, Yes, sir. sir. तो 7 आउट ऑफ 23, परसेंटेज देखो, परसेंटेज निकाल के देखो कितना आ रहा है। 30.4. हेलो, 30.4. 30.4. 30.4 आ रहा है. तो ये भी आंसर सही आ रहा है ना यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. आ गया समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर. ओके, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. यस सर. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व? सर कल हम लोग ने ये वाला कर लिया। ये भी कर लिया सर 12 तक हो गया था कल। 12 तक हो गया था ना। चलिए तब हम नेक्स्ट दे रहे हैं आपको। चलो इसको सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। यस सर। लिखा 8. The E/M ratio. The E/M ratio of cathode rays is X unit, okay? यस सर. Yes sir. कैथोड रेज, मैंने क्या कहा था? E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. Constant. कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Yes, sir. तो बोल रहा है द E/M रेशियो, द E/M रेशियो इज X यूनिट, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब X यूनिट है, ठीक है, तो चाहे उसमें कोई भी गैस डालो, ठीक है, Yes. Yes, ठीक sir. है, It हमेशा will be X. X Sir, रहेगा। first option. रहेगा. X unit. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फॉलोइंग मेटल्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, टुवर्ड व्हिच मेटल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज The मिनिमम। first option, copper. Copper. Proper. कॉपर में 29 है, नहीं, Calcium. Calcium. Yes, sir. Calcium. समझ में आ गई बात? Yes sir. ओके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? Sir, So D proportional Proportional to to D D times 1 to 2 by D. समझ गए बात को? Yes sir. यस सर. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन विल जनरेट एन आइसोटोप? Isotopes. Sir, neutron आइसोटोप का particle मतलब emission. है एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं उसमें से न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलता है कोई न्यूक्लियस से, Sir, Okay. alpha Mass change हो particle. जाएगा।
हाँ, न्यूट्रॉन अगर निकल जाता, मान लेते हैं कि कोई 120 न्यूट्रॉन है और कुछ है, मान लेते हैं 35 कुछ ऐसा करके है, नहीं समझे, प्रोटॉन। Yes, sir. और अगर इसमें Yes, से sir. न्यूट्रॉन निकल गया, मान लेते हैं 2 न्यूट्रॉन निकल गया, तो हो सकता है ये 118 हो जाए, ये तो 35 ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेम रहा, तभी तो आइसोटोप बनेगा ये लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब समझ रहे हैं, 2 प्रोटॉन निकलेगा, 2 न्यूट्रॉन निकलेगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. प्रोटॉन निकल अच्छा, बीटा पार्टिकल से क्या निकलेगा? बीटा पार्टिकल नेगेटिव निकलेगा, तो नेगेटिव निकलेगा तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चार्ज, हाँ, बीटा मतलब कुछ नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो चार्ज पार्टिकल अगर निकलेगा तो डेफिनेटली अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन गड़बड़ा जाएगा, Yes, प्रोटॉन भी sir. गड़बड़ाएगा, न्यूट्रॉन भी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. या प्रोटॉन तो पक्का गड़बड़ा जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, सर sir. सेकंड वाला क्या है सर? पॉजिट्रॉन एमिशन, Positron. ये भी कुछ पॉजिटिव चार्ज का पार्ट, इलेक्ट्रॉन जैसा रहता है लेकिन वो पॉजिटिव पार्टिकल रहता है। ओके सर, अच्छा। चलिए नेक्स्ट। वो क्या बाहर रहता है या न्यूक्लियस के अंदर? अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहता है बेटा, यही सब निकलते रहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाएंगे ये सब चीज। ठीक है सर। तो आंसर क्या Okay, होगा? sir. न्यूट्रॉन पार्टिकल। न्यूट्रॉन पार्टिकल एमिशन, Neutron. ठीक है। यस Yes, सर। Yes, sir. क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Sir, Chlorine option एक- 4. Sir, option 3, 1:3. Sir, 1:3, third option. ठीक है बेटा। कैसे? ये क्वेश्चन पहले कर चुके हम लोग, हो जाएगा ये ला। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. किसी को समझना है ये Yes, sir. सर एक बार समझ। क्यों? तो समझा हाँ, एक ये देखिए यहाँ पर इस रेशो को देखो, एक 37 वाला रखो और 3 35 वाला रखो, डिवाइडेड बाय 4 करो, देखो तो उसका आंसर 35.5 आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो रेशियो। यस सर। आया? सर गॉट इट। यस सर। इसमें निकाल के Yes. देखो तो, इसमें निकाल के देखो तो आ रहा है क्या? नहीं सर। Yes, sir. नहीं सर। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। इसमें कितना से डिवाइड कर रहे हो? 3 3 से। इसमें कितना से डिवाइड करोगे? 2 2 इसमें कितना से डिवाइड करोगे? 4 4। लेकिन गड़बड़ा कहाँ जाएगा? ये पहले बोल रहा वाले है में 3, हाँ 337 वाला है हाँ सर। और एक 35 वाला, वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। Sir, मेरा ही हुआ ठीक है, sir. गड़बड़ा गया। जी करो। तुम एक्सेप्शनल हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सर 3:1 में भी तो सेम आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? 3:1। नहीं चलो नहीं सेम नहीं आएगा। आज कर ही लो बेटा, आज कर ही लो, यहाँ आज लिख ही लो बेटा तुम। नहीं आज कर लो। 36.5 आएगा। 36.5 आएगा 3 वैसे। into 37 कर लो और 1 into 35 कर लो और डिवाइडेड बाय 4 कर ही लो आज, कर लो आज, कर लो, नहीं तो जिंदगी भर ये परेशान करेगा तुमको। सर 36.5 आया। हाँ तब फिर अंतर आ गया ना। हाँ सर। यहां से करो, देखो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जल्दी बताओ क्या है ये? चार्ज ऑफ द Sir, -1, second option. नहीं -1 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर -1। यस सर। चार्ज ऑफ द स्पेसीज 17 प्रोटॉन है बेटा यस सर। और 18 न्यूट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन भी है। और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो सर, -1 नेट चार्ज -1 आएगा कि नहीं? -1 एन आइसोटोप ऑफ, ये देखिए आइसोटोन आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। सेम होगा। न्यूट्रॉन So option B है शायद। सर निकाल के देखो,
ये तो नहीं होगा बेटा। ओके नहीं वो नहीं सर बी। चलो न्यूट्रॉन निकालो पहले। 76 माइनस 32। सर बी सर Option B. 34. यस ऑप्शन बी डी सर। डी 76 हाँ 76 माइनस 32 करो। Yes, sir. 44. 44. 4 आ रहा है सर। 44. चलिए अब यहाँ भी निकाल के देखो कितना आ रहा है। 44. 44। यहाँ भी निकाल के देखो कितना आ रहा है। 44 43. 43 यहाँ निकाल के देखो, यहाँ निकालो। 44. 44 आया? यस सर Yes, यस sir. सर यहाँ कितना आया? फिर तो दो थोड़ी 44 यहाँ भी 44. 44। 78 माइनस 34 ना। यस यस Yes, सर sir. 8 में से sir. 4 गया और 7 में से 3 गया, 4 बचा। हाँ सर। यस सर Yes, ठीक sir. है 44 आ रहा है और यहाँ भी 44 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन 2 होगा सर Second option only B and D. ओनली बी एंड डी क्यों? बी और डी तो आ रहा है B और D तो डी आई भी तो आ रहा है। हो रहा है यस सर बी सर और बी और डी दोनों ही तो होगा दोनों आंसर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर चलिए सर नंबर 2 ऑप्शन। हाँ यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा, कुछ चेंज आना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलेगा। अभी दोनों आंसर है, ठीक है। जो दिया है उसमें दोनों सही है। हेलो यस सर लेकिन हमको लग रहा है सेलेनियम का ना, सेलेनियम अगर इसको चेंज करना नहीं, अभी रखो। जो दिया है उसमें दोनों सेम है, सही है ना। यस ये तो क्वेश्चन देखो ना क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखो। Sir, second option. सेकंड ऑप्शन बी और डी, तो हम समझ लोग तो गए? बोल ही रहे हैं second option. यस सर वही तो 2 ठीक है। Yes, sir. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द ड्यूटेरियम ऑप्शन आइसोटोप। बोलने लग जाती है. ऑप्शन ऑप्शन 1 Sir, 1 option D. Sir, fourth option. Sir, Yes, fourth sir. फोर्थ option. ऑप्शन। हाँ वही 1 फोर्थ ऑप्शन Sir, fourth option. ठीक है चलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेवलेंथ का यूनिट क्या है बोलो? Nanometer. Nanometer. फ्रीक्वेंसी, Hertz. वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा सर मीटर सर वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड आना चाहिए। ये एनर्जी का यूनिट दिया हुआ, राइट। यस सर Yes, sir. Yes, एनर्जी sir. का तो सीजीएस sir, fourth यूनिट option incorrectly matched है. Fourth तो option. ऑप्शन कहाँ है इसका? ऑप्शन Option वही here. ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ हो गया ना। आइडेंटिफाई द Yes, sir. इनकरेक्टली Fourth मैच। option. वही Fourth. ऑप्शन है सर Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। Sir, fourth option. ठीक है। इफ lambda 1 and lambda 2 are the wavelength of characteristic X-rays and gamma rays, then relation between them is? ये जानना चाह रहा है कि आपको मालूम है कि नहीं किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है। ओके यस सर। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, Sir, option 3. Third option. Third option, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. Third रेडिएशन। option. रुको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 8। हाँ मालूम है कॉस्मिक रेस। No, sir, fourth option. Sorry, sir. अरे fourth रुको, option. कॉस्मिक रेज, गामा रेज, समझने फिर दो। एक्स रेज, है ना। Yes, sir. यस सर। यस Yes, फिर sir. फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रीजन, ट्रिबल उसके बाद है फिर इंफ्रारेड, फिर infrared, माइक्रोवेव, infrared, फिर रेडियो वेव। उसके बाद रेडियो तो ये गामा, ये एक्स, इसका एनर्जी ज्यादा है। जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और लैम्डा कम होता है। Yes, sir. तो ये कौन है बेटा? एक्स रेज। एक्सरे और ये कौन है? गामा रेज, ठीक है। गामा रे। तो एक्स रेज का वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। ज्यादा एक्स वन ज्यादा होगा, लैम्डा 1 ज्यादा होगा, ठीक है। Yes, sir. Third Yes, option. sir. यस सर। थर्ड थर्ड ऑप्शन। Yes, sir. ठीक है। Third option. यस सर यस सर। चलो अब कितना मिनट बाकी है? 2 minutes. सर एक चीज पूछना था, ये इंफ्रारेड का बार आप क्या बोले, उसके बाद क्या आएगा? माइक्रोवेव्स।
उसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। ठीक है। ठीक है, आज हम ग्रुप में पूरा स्पेक्ट्रम भेज देंगे, ठीक है। Yes, sir. 1 2 3 चलिए बनाइए तो इसको। The lightest The lightest radioactive isotope in the periodic table. सर प्रोटियम। Yes, sir, protium. प्रोटियम रेडियो एक्टिव नहीं है। सर ड्यूट्रियम। ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं है। Titanium. Tritium. ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. आइसोटोप एग्जिबिट सिमिलर Chemical properties. Chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम है ना। Same है। Same, yes, sir. Among A, B, C, D, the isobar combination is isobar. C&D. T22, 11 and T22. आइसोबार किसको कहते हैं? जिसका मास नंबर सेम होता है। मतलब सेम तो होता मास है। नंबर किसमें किसमें सेम है? C और D। C और D. C&D. आ गया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. द हाइड्राइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाइड्राइड मतलब H माइनस। H माइनस मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने तो इलेक्ट्रॉन हैं? H होगा। हीलियम। ही होगा। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। Yes. Which of the following statement is not correct regarding electromagnetic spectrum? The electron velocity of X-rays is more than that of microwaves. करेक्ट। ये तो रॉन्ग है। वेलोसिटी तो सबका सेम रहता है। वेलोसिटी तो Oh, सबका yes, सेम sir. रहता है। 3 into 10 to the minus. Infrared radiation have larger wavelength than cosmic rays. Sir, cosmic rays का अर्थ क्या है सर? कॉस्मिक रेज तो अभी देखे थे ना हम लोग, एकदम यहाँ पर False एकदम ray. यहाँ कॉस्मिक रेज है, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, विजिबल Oh. रीजन, समझ गए? इंफ्रारेड यहाँ, ठीक है। गामा से पहले है कॉस्मिक। हाँ, गामा से पहले है कॉस्मिक। सबसे पहले है कॉस्मिक। सबका इससे तो एनर्जी सबसे ज्यादा है। लार्जर वेवलेंथ कॉस्मिक, ये सही है। Yes, Yes, sir. sir. फ्रीक्वेंसी Yes, ऑफ sir. माइक्रोवेव इज लेस देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट, ये भी सही है। सही है। ये भी सही है। Yes. फ्रीक्वेंसी ऑफ तो इसमें माइक्रोवेव, पूछा है कौन Yes, सा sir. इनकरेक्ट तो है। कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा कौन सा इनकरेक्ट तो है? पहले वाला तो तो first हो गया। option होगा। ये First करेक्ट option. है, ये हाँ. करेक्ट है। एक्स रेज हैव लार्जर Have वेवलेंथ हाँ देन ये भी करेक्ट है। माइक्रोवेव्स, ये भी करेक्ट है। ये भी तो करेक्ट है। first option होगा। यही इनकरेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. हम लोग का ऑप्शन Yes, यही है। sir. अरे सर एक बार 14 वाला बता सकते हैं, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, ठीक है। 4 बजे से है क्लास। सर टाइम इज ओवर। चलो तब बाय बाय करते हैं ना। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. चलो बाय 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 बाय।